साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते। भाई देसी बुड्ढा देसी चैनल तो भाइयों मेरा ये शहर देसी स्टूडियो दिख लग रहा है। मतलब अपना खेत में भाई कदे नहीं होना कदे नहीं होना। बात ज्ञान की बताऊंगा, आपका समझ में आवे ना आवे वो आपकी मर्जी है। ये भी ये कई बार जो आजकल ये हमारी बहु गलत काम कर रही है, बस आए घराना उजाड़े हैं, झूठे मुकदमे करते हैं दहेज के और इस किस्म के वो जो झगड़े चल रहे हैं उनका बारे में मैं भाई बताया करूँ। उड़ो पंचायत में गया, उड़ो यो हाल होया, उड़ो गया यो हाल होया। तो आज मेरा बताई बड़का ने अब दादा ये इन बहुआ के कमेंट अभी हम गणे आ रहे हैं। ये न्यू कहे अग दादा तू हम न कहो है ये बहु ये सासुर ससुरे को ना उजाड़ते घरान, ये भेदभाव नहीं करते अपनी औलाद में। उनका भाई करे हैं बताई मैंने बड़का था ये झगड़ा में भी कही हम जा रहा हूँ। कुछ हो जाए हैं कम बुद्धि के जो अपना बराबर आस्था खेलता परिवार ने आप तोड़ ले हैं वो अपनी कमी में। उदरानी जेठनिया की रुपया की कमी नहीं होती, कुछ एक आदमी समझदार नहीं होते। तो उसके बारे में मैं आज आपने एक बात बताऊं। बढ़िया परिवार भाई, ठीक काम चल रहा। दो भाई, दोनों भाई खेती करे, नौकरी को से मिली को नहीं। कुछ भाई घर की जमीन थी, कुछ अपनी ठेका दबले का बोया करते। बड़ा ब्याह रखा था, उसका एक छोरा भी हो लिया था, फिर छोटा भी ब्याह आ गया। छोटा का ब्याह होने के बाद में ज्यादा दिन को नहीं लगते जो ये बहु सिंगा माटी ठाले है, सासू भी सिंगा माटी ठाले। उसने उस छोटी बहू क्या पक्ष लेने लग गया हुआ, वह सासू लेने लग गई। और भाई आजकल ये मैं बताया करूँ हूँ ससुरे भी भाई ज़्यादातर ये जनानियाँ हो रहे हैं। लोग आइया की बात न मानना, अपना दिमाग वाले सोच देना। किसी सियाना आदमी ने पूछ दे नहीं कि भाई हमारा न्यू रौला हो रहा इसका क्या करा। तो छोटी बहू की हमरा में होगी और वह बड्डी गेल पैच कर ली उसने, बोली ताने भाई उसका करता हुए उनने सोड़ा माथे नहीं बोला, वह भी तो की कर दिए। वो ठीक आदमी थे, संस्कारी आदमी थे, वो समझा जानते मौसी कोई बात ना। ये भी तो कई साल की तरह दौरा रह आया करती तई तो ये भी इसका ईसा किया हो गया या छुट्टी आए पाछ है तो इसमें ये पक्षपात ना करे। यह भी तेरा छोरे की बहू, वह भी तेरा छोरे की बहू है। बहुत समझाए नहीं माने, उस बहू का जीना आराम कर दिया। छोटा छोरा के और बहू के उसमें मेरे में हो गए। तो मेरे लाडले की बात बताऊं मैं तुमने, जो यार सासू ससुराल समझाऊं, कदे भी अपनी औलाद में भेदभाव ना करियो। क्योंकि हो सकता है उस आखिरी वक्त में जिसके साथ तुम भेदभाव कर रहे हो और उसने दुखी कर रहे हो और उसने कुछ नहीं देते और उसने भूखा मरने पर मजबूर कर रहे हो, वही बेटा तुम आखिरी वक्त में हो सका रोटी भी देगा और थारी सेवा भी करेगा। इसलिए कदे भी अपने बड़का में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाई चलता रहा रोड़ा पड़ा रहा कोई बात ना। तो मेरे दोहराया गया वो छोरा बड्डा, दादा न्यू न्यू तो की कर रखा हूँ। मैं कहा भाई किसन है बिला दोरानी तो वो छोटा छोरे की बहू तो बोलती भी कोई ना। मेरी माँ और मेरा बाबू वकील हो रहे हैं,
अब हम इतने दिन के काम करया करते, तू देखा करता हमारा काम में आओ जाओ है, कदे तेरता ही पहला कमी बताई हमारा में। और मेरा बाबू दौरा भी होकर जाया करता कि मेरा बाबू भी तेरे दौर जाका हो है, मगर कदे कोई कमी नहीं बताई। सराहा करता वह बहुत कमले बढ़िया खानदानी संस्कारी सेवक बहु आ रही है। इब बेरा ना क्यों है छोटला भाई भाई ब्याह पास है, समझाए कि भाई मैं ले आऊंगा भाई। साथियों चलिया गया मैं उसने लग गया कहने, वह आएगी चाह लेकर उसका घर वाली, दादा राम राम मगर राम राम भी क्यों कर चक्कर मारिया मगा वे तन्ने मरवाया है, क्यों मन्ना क्यों मरवाया है मगर तू इस बटले इसे न बहु नर छोरा न दुखी कर रही बसा पानी प्यारी। ये कई साल के थारे दौरे थे तेने कद देना भी सराई भी इसमें क्या हो गया। बोलिया ना इसने बोलना नहीं आंदा, इसने काम नहीं करना आंदा, इसके घर के नंगड़ है कदे के मैं जिंदे को नहीं। मगर एक बात बता, ये वह है बहू है, ये भी क्यों करिए बोलना भी भूल गई, चलना भी भूल गई, या काम करना भी भूल गई। और जब न्यू को दिबलिया सकरात में मेरा बहुत बढ़िया सूटर स्याल आए हैं, इतना बेटा का बहुत बढ़िया चादर आई है, फलान है तकड़ी, इतनी सराह करती क्या हो गया ना कोई न्यू है। मगर मैं तू चुप रहे, मैं इससे बतलाऊ हूँ। मिला ना जवाब मैं दूंगी, इसने क्या कहेगा बेरा है, वो तो पत्थर की मूर्ति बन गया। तो एक तो मेरे लाडलियों में आपने यह बताऊं हूँ, अपना घराड़ी की जायज बात मानो, ठीक है जीवन साथी हो, 7 जन्म का रिश्ता बताओ है, बुढ़ा पता ही न बना चाहिए, लेकिन गलत बात में कदे भी दाब ना मानो। जिस टाइम थारा घर में कोई नुकसान हुआ है, या वरना कोई इज्जत का नुकसान हुआ है, या और कुछ हो है और उसकी वजह तो है, उस टाइम उसकी कदे भी ना मानो, उसने धमका दिया करो, नहीं तो वह बात एक दिन तुमने बहुत भारी पड़ जाएगी और मुश्किल हो जाएगी। नहीं बोलन दिया वो एक आधी बोला उससे क्या वो मनो छोरा बुलाया, मगा बेटा कोई ना मानते, तेरे बोले दादा हमने न्यारे करवा दे, मगा बजे भी न्यारे कर दो, बोला कर देंगे, तो मगा कर दोगे तो नहीं निकाह दे दो, बोला तीसरा देंगे इतना हम बैठे हाँ, एक काम अपना रखेंगे, और यह जो अपना घर ते ले रही हो ले जाओ, मका ये तेरी सासू भी छोटी गजारी होगी, तारा घर की कमाई के भी है, इसमें सामान आ रहा है घर में, और भी वो है, वो क्यों ले जाएगी, कम तक मैं तीसरा तो दे दे, इसमें भी कोई नहीं मानी। वो छोरा ने बोला दादा मना सड़ दुआ दे ना, तो या इतनी दुखी कर रखी है आके, या कि मैं सोच गई तो मना मुश्किल हो जाएगी। मंगले बेटा ठीक से, वो थोड़ा उस समय राजी हो गया क्योंकि उसने अपना घर बसाना था, वो बहू भी ठीक थी, उसने कोई जिक्र नहीं किया। वो अपने कि मैं वो घर के कूट थे कि मैं बाहर के एक बाद लेकर और बढ़िया काम चला लिया उन्हें, फिर भी उन्हें ना देने दो परमात्मा ऊपर वाला देनिया हो है, वो लेने लग गए जब पता नहीं लगता, और जब वो देने लग गए तो न्यू नहीं दे रहा धमकी क्यों किता जाया करे, फिर उनकी उल्टी घड़ी शुरू होगी। वो छोटला छोरा गलत है संगत में लग गया बैठन, वो 2-4 और थे उनका फंस गया। वो बोले रहा बात सुने, यो फलाना है, यो प्राइवेट बैंक से ना जो लोन दे है 1 किलो पर 20 लाख का, और यो लोन ले ले तेरा बाबू कहे मैं सही दस्तक कर देगा, शहर में बिजनेस छेड़ाएंगे, मन ने भी कर रखा है अपना। बाबू वो कह लिया, माँ उसका कहे मैं बाबू माँ का कहे नहीं मोड़ सकता, करवा दिया। वो 5 किले थे भाई, 1 करोड़ रुपये मिल गए।
वो बोले बाबू मैं शहर में धंधा शुरू करूँ हूँ। अब भाई कर ले मेरे तक मैं समझ में नहीं आ रहा। ये तो ये रुपये कितने पाड़ेगा के करेगा, जा नुकसान हो गया तो भाई बेबेसेदार हो जाओगे, इन्हें ये बैंक वाले ले जाएंगे। बेचारा कह सकता था, उससे ज़्यादा नहीं था क्योंकि वह थानेदार थी नीचे, वह नहीं बोलने देती। चले गया शहर में रहने लग गया तो उल्टे उन्होंने बढ़ रहा था। बिना पास फिर आ गए, मैं थोड़े रुपया कसर और रह गई, काम मेरा बढ़िया चल गया। ब्याज पे लूँगा वो ब्याज पटना बोले बढ़िया काम हो रहा है, वो तू वो धर रही है ना जे, और वो दे दे मैंने वो गहने धर के न और ये रुपये लेके न, और फिर एक साल में काम का खका टूट रहा है, तेरे उल्टे ले आके दे दूंगा। उसने माँ ने कहा दे, उन्हें मेरा था बोले माँ मेरी दादी वाले उड़ लिया। बात यह उसने पूरा उसका झाड़ा ले लिया, माँ का भी खाली कर दिए दोनों के दोनों। और भाई फिर वो कीते तो भाई वो शेर बाजा वो खेल रहे किते वो खेला वो सट्टा लावे, किते केम करें किते केम करें। एक भाई वो छोटा मकान ले लिया था शहर में, तो आजकल बतेरे महंगे हैं, 30 लाख का वो बताओ दे ले रखा था, 70 लाख ने लाख गयो डान। न्यून तो उनका 1 साल हो गया भाई, पीछे कौन दिए, वो तो पहले लिखमत करवा रहे थे, गवर्नमेंट का टैक्स भरे हैं, पुलिस ले आकर उन्होंने किले आप कब्जा ले लिया। वो बटला रोया फिर बाबू मैं भी बेबेसेदार क्यों कर दिया, मन्ने तरफ के ले लिया। बोले अब मन्ना नहीं बेरा, मन्ने तो कहेगा बैंक में ले गया था, मन्ने दस्तक करे थे, मैं तो नहीं मानता मानू था भाई क्यों कृषि कार्ड चल रहे उस पर 1-1.5 लाख की लगे हुआ करे हैं, वो करवांदा होगा मन्ने के बेरा ऐसा काम कर रहा था। भाई वो चले गए, उनकी वो भी धरोहर भी गई और किले ठेके पे दिया करते, दूसरे तो स्टोर था ना देते, उससे तो रूस लिए थे वो, उन तो अपने खर्चे काट रहे थे, खर्चे काट रहे थे तो वो किले का ठेका भी बंद हो गया। एक की पेंशन हो रही थी, एक की ना हो रही थी 3,000 पेंशन के मिले थे, इवन में काम के ऊपर चल रहा है। एक दिन वह शहर जा रही थी थानेदारनी, और वह ऑटो में तो उतरने लगी, वो बेरना के ऊपर के होया वो उस मत वो ऑटो वाला वो एकदम वह चाल गई और वह एकदम पड़ी, उसकी कुल्ली टूट गई। पीजीआई में ले गए, बूढ़े रुपये भी लाग गए। 20 दिन में प्लस्तर करके उल्टी खंदा दी, तो उठने की ना आई कोई ना जुड़ी कुल्ली, ईसाई होया करे भाई, हड्डी का जोड़े तो जुड़ जा, ना जोड़े तो ना भी जुड़े, वाकई में करने की नहीं भाई। उसने बेचारा कदे के मैं रोटी टूका साग पानी कदे के मैं करे को नहीं, पीछे दे ले तो रह नहीं रहे, वो 3,000 रुपये की पेंशन के आए थे। कुछ दिन किसी पर महंगे मूंगे भाई उड़े तो रास्ता बंद हो गया, लोग लाग गए कहने भाई ये कितने देगा, और बाकी गरीब आदमी आजकल पीछे दे गए, राजी भी नहीं है। ये भी उसने देंगे जो ढोंगी होगा, झूठा होगा और पाखंडी होगा, और जिसका तो उल्टे नहीं आऊंगे, और जो गरीब आदमी शर्मान डालते दे देगा ना, उसने पीछे नहीं मिलते। आज जमाना दूसरा बड़का आएगा भाई। दूध वाले दूध देना बंद कर दिया, दुकान वाले सामान देना बंद कर दिया। आजकल ये फोन से रहे हैं, वो फोन करवा दिया और वो उस छोरा का मामा आ गया, जबकि मामा ने छोरा भी बुला के ले आया था। जब मामा ने बोलिया भैया मेरी को नहीं मानती, ये हमारा घर भी नहीं रोड़े करवा हुआ है, फिर वो मामा फिर आ गया उसको बुलाए थे, उसने छोरा बुला लिया, भाई ये तो की और इन संगवा। बोले बाबू तो के, बोले मामा तो की तो इन मैं कर रखा हूँ, मैं बेबेसेदार कर दिया, मेरे 2.5 किले ने भी बोले उसका कर गया, बैंक का गहना कर गया,
ये क्यों तो खीरे थे अपने हाथा हुए हैं, मन ने समझाए, वो मेरा दादा प्रधान ने बुला के लिया, उन्हें समझाई न, किससे की भी ना मानी, फिर भी वह बोला कोई ना तेरे माँ बाप से सगवाने पड़ेंगे। तो ये मैं तुमने सासू तुमने समझाऊँ हूँ, ये तुम एक की कोड़ी भर लो ना, और दूसरी ना अपनी शौक मान लो, वो नहीं मानती, उसकी के लिए इतनी तुम खींचातानी कर दो, उसकी के लिए इतना दुर्व्यवहार कर दो। और फिर बुरा वक्त में 80% केस ऐसे हैं जिन जो तुमने दुखी करी हैं, जिनका सारे डाल के ब्लेम लाए हैं और मरण पर मजबूर कर दी है, उन्हें अपनी जान मुश्किल से बचाई है, उन बहुआ ने उन थोड़े उनकी सेवा करी है, और जिन ताई ने सब कुछ पूछ दिया, अपना पुरानी धरोहर भी दे दी, सासू ताई की टूम जो और भी दे दे हैं, उन्हें वह बहु और वह थोड़े उनका लात मारा चुचड़ा पर। तो मेरी लाडो बेटी हो, बाण हो, तुमने यह बात समझाऊं, कदे भी अपनी औलाद में फर्क ना करियो, क्योंकि माँ बाप का दर्जा वो परमात्मा वाला होया करे है। जो घर का मुखिया हो ना, और वो अपनी औलाद में पोता पोती में फर्क करेगा, उसने परमात्मा देखने लग रहा है। ठीक है, कलयुग है भाई, नतीजा कम मिला है, पाप फड़ा है, धर्म आ रहा है, झूठ जीतता है, सच्चाई आ रहा है, लेकिन टाइम लग गया है, नतीजा जरूर मिला है। और नहीं तो मैं बताया करूँ भाई, अगला जन्म में हमने ना अब उस अगली पीढ़ी में उनके नाश हो देखे हैं, और भाई वह खोटे कर अपने खोदे उड़ू न वो भरने पड़े हैं कदे भी। वो थारे पेट के दोनों के दोनों, अगर 2 छोरे हैं 3 छोरे हैं, थारे पेट के हुए, उन बहुआ ने तुम ब्याह के लाई हो, जिस टाइम बहू ने पुचकान गई उस टाइम तो मेरा छोरा ऐसा है, मारे इतने किले आवे हैं, मैं यो काम कराया करूँ, बहू ने काम नहीं करने दूँ, मारे ये संस्कार हैं, बड्डी ने पूछ के देख लो फलाने से धक्कड़ से, उस टाइम तुम इतनी वो कर दो हो। और जब उन्हें न्यारे करने लगो, जब सब क्या नाप रख जाओ हो, ना तो वकीले पन दे, ना वो संस्कार पन दे, ना वो जब थारा पुराना धन है वो पन दा, वो सारा खत्म हो गया है। मत कराया करो पराई जाइए दुखी, इसका नतीजा ऊपर वाला दे दे है, वो दे रखे उस ताई, आज वह खाट में पड़ी है, करोट लाग रही है, वो तो मैं पंडा छुटाया ना तो ताई मर ले। तो फिर उस छोरा ने बोले बोले मामा ठीक समय मेरे दादा ने बुला लूँ, मेरे दादा मैंने बुलाया था, ये समझाए थे, मान्य नहीं थे ना, तो फिर न्यू का घर छोरा उस दिन ये तरह पका पका मारे थे, उस दिन तू मैंने बुला लिया, और आज तुमने बिना बुझे मेल कर लिया। वो छोरा मेरे तो फोन कर दिया उसने, मैं घर आया था, दादा न्यू मेरा मामा आ रहा है, मैं कहा भाई आऊँ हूँ, दूर जगह ना थी, लो थी, मैं मोटरसाइकिल पर चला गया, अपनी हड़वी ही ले रहा हूँ, नहीं ले ली, पहले भैया पुरानी थी, उसमें पड़ने का डर लग गया करता, भार्या थी, चला गया मैं, फिर मत आई मैं लग गया बताने, मगर रही ना निन्नो करी थी तू, पहले माया नहीं था, आया था, फिर बोला इनका केरा होगा, इनकी औलाद है, इनने पाला पोषा था, इनने ब्याह थाया था, मगर सारे काम करे थे ना। फिर वो छोटा भी है पास, इसका तो सब क्या है ना खा गए, इनका तो कुछ भी नहीं दिया है, तो इतना तो की कर दिए, या तो बहू बेचारिया ठीक संस्कारा की और खानदान की बहू थी, न तो या कुछ न कुछ इशारे रचते, सारे के सारे जेल में भी पाऊँ। फिर भी बोला कोई बात ना, मन ने भी उन पर रहम आ गया, वह भी लाग गई कहन खाट में पड़ी पड़ी, दादा माफी दे, मेरे तो गलती होगी। फिर मगा भाई कोई बात ना, तेरे माँ बाप से अच्छे हैं बूढ़े हैं, फिर भी परमात्मा का दर्जा मानना हम, इनकी भाई तू सेवा कर, ठीक हो गया। वो जो इतने दुखी करे, आज वो तो उनकी सेवा करने लग रहा है, और जो उसकी दादा लाई जमीन में और पुरानी घर के जेवर टूम धन सब क्या लेकर चला गया, जिसकी बदौलत उन्होंने बटला इतना दुखी कराया था। तो मेरे लाडलो न्यू नहीं दे रहा, आदमी में किसा वक्त बीत जाए और कद के हो जाए, इसलिए कदे भी अपने औलाद में भेदभाव ना करियो, ना अपनी बहुआ में फर्क करियो। बेशक कोई गरीब घर की आ रही है बेचारी का, कदे कोई सीधा को थोड़ी नहीं आनता हो, तो इनका नाम का भी परमात्मा दे है, उसने बेचारी ने अपने शहर से लिया कर उन्हें कहा सूट साट दो आज, जो उनकी नरम घर की हो,
और उसके कोई खान पीने की चीज़ सुनना पड़ता न रुपये दे देगा दी भाई ये मैं मेले ठेलिया में और शहर वहर बहु जा उनकी साथ खिला दे, क्योंकि उसका भी बेचारी का मन है, उसने भी सारी चीज़ें नजीक रहे है। वो गरीब करके आ रही तो उसके साथ फर्क मत ना करियो, तब ना वो ऊपर वाला देगा। अगर उसने प्राइज आई ना तो की करोगे, तो यो हाल होगा, पढ़ के टूटोगी और खाट में चढ़ोगी और भूखे तसाए रहोगे। तो मेरी लाडो बहन बेटियों को फिर समझाऊं, अपने बेटे बेटिया ने यानी कि बहुआ में और छोरिया में कदे फर्क मत ना करियो, यूँ नहीं पता कौन सा कद ठीक निकले और कद गलत हो जाए। तो मेरी लाडो बेटियों मैं तो सब न समझाऊं, गलत सासू भी है, गलत बहू भी है, गलत भाभी भी है, गलत ननंद भी है, कुल मिला के यह है औरत की दुश्मन औरत है। औरत ठीक हो ना तो मर्द की हिम्मत को नहीं, कोई किसी की प्राइज आई ने दुखी कर दे, ये औरत ही आपस में कर रही है। तो मेरी लाडो बेटियों अपने आपस में ही दुखी ना करो, न्यू कहे हैं कि भाई औरत नारी जाती है और दुख देने वाली उसने कम हो, इसलिए सास बहू मिलकर न रहा करो, एक साथ से रखा करो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पड़ोसिया का भी न्यू बाटे देख के जाएंगे बिन का कदे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और कोई चुगली चर्चा नहीं करेगा थारा आगे, ना सासू की करेगा ना बहू की करेगा। तो मिलजुल कर रहा करो, सुख तरह हो गए, थारे बड़का न बढ़िया संस्कार मिलेंगे। अगर उन्हें इस किस्म के रोड़े झगड़े दिखेंगे तो उनके वे संस्कार खत्म हो जाएंगे और सख्त बसोगे। और कदे भी फिर बताऊं अपनी औलाद में फर्क ना करिए, बूढ़ा का बोलिया ताखड़ी का तोले में फर्क नहीं पाओगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।